चलो ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव खत्म करने के बाद आज हम लोग देखेंगे एक्टिव और पैसिव का ट्रिक, है ना। और ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जैसे कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, या जो लोग 10th 12th में हैं उनके लिए भी, और साथ में आप लोगों के लिए तो है ही है, ठीक है। क्योंकि जितना आप कर पा रहे हो ये मैटर नहीं करता है, कितने जल्दी से कर ले रहे हो ये मैटर रखता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्टिव वॉइस लिखा गया है, यदि आपको इसको पैसिव में चेंज करना है तो कितना टाइम लगेगा, कितना 9 क्वेश्चन है, हर टेंस का एक लिया हूँ मैं, तो 9 क्वेश्चन है, तो कम से कम आपको लग जाएगा बनाने में कितना टाइम, तो कम से कम इसको है सॉल्व करने में 5 मिनट का टाइम लग सकता है, ठीक। हो सकता है उससे कम भी लगे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इसको देखें और बन जाए तो ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा, इसको लग रहा है तो ठीक है। तो उसी टाइप से हम लोग काम करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, उसको फॉलो करना है और फिर आपका 1 सेकेंड में बनेगा, सॉल्व होगा 1 सेकेंड में, देखते साथ, ठीक है, और कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक वर्ब याद करना है, एक वर्ब याद करना है। वर्ब बहुत सारे याद किए हैं ना, एक वर्ब और याद करना है, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ, तो एक वर्ब और याद करना है, ठीक है। कौन सा वर्ब याद करना है, उसको मैं लिखूं कहाँ, ये नीचे में लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, ताकि मैं ऊपर में सॉल्व करके बताऊँ आपको, तभी तो लगेगा, नहीं तो विश्वास नहीं होगा। तो एक वर्ब याद करना है, वो हमारा वर्ब है इज एम आर, इज एम आर, ये वर्ब है हमारा, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये बना कहाँ से है, ये बना हुआ है बी से, किससे बना है, बी से, इसी का ही फॉर्म है ये, ठीक है। अब इस वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉस और वर, ठीक है, सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉस और वर, तो इसको याद करना है। थर्ड फॉर्म इसका जो होगा, वो थर्ड फॉर्म में यदि हम लोग इसका देखें तो वो हमारा होता है बीन, ठीक है, क्या होगा, बीन। और फोर्थ फॉर्म यदि हम लोग देखें, कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म देखें तो ये हमारा हो जाएगा बिन, इस बिन में आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। ये जो बी लगा है इसमें आईएनजी लगाएंगे, इसमें नहीं लगाएंगे, बी में फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं आईएनजी, तो ये हमारा बन जाएगा बिंग। बोलो ये वर्ब याद होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो जिनको भी 1 सेकेंड में सॉल्व करना है उसको ये याद करना पड़ेगा, ठीक। और इसको याद करने के साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना आना चाहिए। जिसको नहीं आता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जा करके देख सकते हैं। और एक चीज़ और, ठीक है, इसको चेंज करने के साथ साथ आपको टेंस भी आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से हेल्पिंग वर्ब, तभी आप सही सही हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर पाओगे। अब इसको यूज़ कैसे करना है उसको देखो, ठीक है। आपको एक वर्ब याद करना है, वो हमारा वर्ब है इज एम आर, बी इसी का फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वॉज वर होगा, थर्ड फॉर्म बीन होगा, और फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो इस बी का बिंग हो जाएगा। आगे समझ में, जब भी आपका क्या आ जाए, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, देखो पैसिव वॉइस बनाते टाइम काम क्या करना रहता है, एक्टिव वॉइस है हमारा, सबसे पहले लगा है सब्जेक्ट, लगा है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो ये लगा है। फिर कोई मेन वर्ब लगा होगा, लगा है, अब मेन वर्ब का फॉर्म कोई सा भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फिर क्या लगा है, ऑब्जेक्ट, यही लगता है। अब आपको करना क्या है वो चीज़ देखो, ये आपको याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूला जो बता रहा हूँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, हेल्पिंग वर्ब सूटेबल लगेगा जो ये ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट को यहाँ ले, ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट के रूप फॉर्म में, ठीक। जो हेल्पिंग वर्ब लगा है उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को यहाँ यूज़ करेंगे, उसी टेंस के, उसी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसी टेंस के ही हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। अगर इसके साथ वो सूट कर ले रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इसी हेल्पिंग वर्ब को इसके साथ यदि सूट कर रहा है तो लगा देंगे, नहीं तो उसी टेंस के दूसरे हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि आई के संग यदि मैं इसको चेंज करता तो ये इधर आएगा, तो क्या आई के संग में कौन सा लगेगा, एम लगेगा ना। और यहीं पे मैंगो लिखा रहता, इधर लेके आता तो क्या लिखता, एम थोड़ी लिखता मैं, क्या लिखता, मैंगो लिखा रहता तो इज लिखता, है ना। तो ये सूटेबल वाला लगाना है, आगे समझ में। दूसरा क्या करना है, जो मेन वर्ब को देखना है, अब
यहाँ मेन वर्ब कौन सा लगा है, कौन सा लगा है मतलब कौन से फॉर्म का लगा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा फॉर्म है। यदि फर्स्ट फॉर्म रहेगा इसमें का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पे उठा के लगाएंगे, ठीक है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म रहेगा तो इस सेकंड फॉर्म को लिखेंगे, इसमें से एक ठो, दोनों नहीं एक ठो। और उसी तरह से थर्ड फॉर्म लिखा रहा तो बिन, फोर्थ फॉर्म लिखा रहा तो बिंग लगाएंगे। उसके बाद बाई लगा देना है और इस सब्जेक्ट को उधर लिख देना है। आया समझ में? देखो मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो इस एक्टिव वॉइस को मैं पैसिव में चेंज कर रहा हूँ जो बताए हूँ उस तरह से, ठीक है। सबसे पहले मी है तो इसको हम लोग बना देंगे आई। ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म। इसमें से इज एम आर में से क्विक लगाना है, बोलो। इसको देखे फर्स्ट फॉर्म देख लिए, ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें से एक लगाना है, ठीक है। तो बताओ आई के संग कौन सा फॉर्म लगता है, एम लगता है तो यहाँ लगा दो एम। अब इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल दो, क्योंकि इसको देख के हमने इसको लगा दिया, अब इसको थर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्ड होगा। अब इसके बाद क्या लगाना रहता है, बाई, तो हम लोग लगा देंगे बाई। और ये ही का क्या हो जाता है, हिम। बोलो बन गया कि नहीं बना, कितना टाइम लगा, बहुत टाइम। इसको देखो, इसको क्या करेंगे, अ मैंगो लिखा है, ठीक है। ये सेकंड, ये फर्स्ट था, ये सेकंड वाला देखो, अ मैंगो लिखा है तो यहाँ मैं लिखूंगा मैंगो, हो गया। क्योंकि इसको मैंने इधर सब्जेक्ट मैंगो के साथ ये देखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाए यहाँ, एम, लेकिन मैंगो के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज लगता है ना, एम तो लगता नहीं है। उसी टेंस का लगाना है, मैं बोला हूँ तो इज लगा देना है, तो यहाँ लगा देंगे इज। ये कौन सा फॉर्म लगा है वर्ब का, फोर्थ फॉर्म का क्या है इसका, देखो तो यहाँ पे लगा दो बीइंग। आया समझ में? इसको थर्ड फॉर्म में बदल दो, ईटन। अब क्या लगाना है, बाई, और बाई लगा करके इसको मी बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना। कुछ लग रहा है मेहनत, नहीं लग रहा है। आगे देखो, आई हैव फिनिश्ड द वर्क लिखा है तो द वर्क पहले लिखेंगे, होगा तो यहाँ लगा देंगे द वर्क, हो गया द वर्क। उसके बाद हैव लगा है, लेकिन द वर्क के संग हैव लगता है कि हैस लगेगा, हैस लगेगा, ठीक है। यहाँ लगेगा हैस। अब हैस लगा देने के बाद ये फिनिश्ड कौन सा फॉर्म लगा है, थर्ड, तो थर्ड फॉर्म कौन सा है, तो यहाँ लगा दो बिन, लगे बिन। अब बिन लगा देने के बाद इस फिनिश्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फिनिश्ड ही होता है, तो हम लोग लिखेंगे फिनिश्ड, ठीक है। ये हो गया फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब बाई लगाते हैं इसके बाद, तो बाई लगा दिए, आई का क्या हो जाएगा, मी। बोलो आया समझ में? आई एड 4 मैंगोस। अब क्या करना है, देखो फोर्थ वाला देखो, मैंगोस लिखा है तो 4 मैंगोस लिखा है, 4 ठो मैंगो की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 4 हो गया और मैंगोस, ये लिखो मैंगोस, हो गया। अब 8, कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है तो हेल्पिंग वर्ब का टेंशन खत्म। ये सेकंड फॉर्म लगा है वर्ब का, इसमें और सेकंड फॉर्म वाज और वर, तो 4 मैंगोस, 4 मैंगो है, तो 4 है प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, वर, तो यहाँ लगा देंगे वर। अब इस 8 का, इसको तो यूज कर दिए, सेकंड फॉर्म था तो इसको लिख दिए। अब इसका थर्ड फॉर्म लिखो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ईटन। अब क्या लिखते हैं इसके बाद, बाई लगाते हैं, बाई के बाद आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। बोलो आया समझ में? ऐसा बनेगा। अगला है ये वाला, ही वॉज वॉचिंग देम। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, देम का दे लिखना है, तो मैंने लिख दिया दे, हो गया। दे के बाद अब वॉज और वर लगा है, तो दे के संग वर लगता है कि वॉज लगता है, इसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इसीलिए मैं बोला था। तो क्या लगेगा, वर, तो यहाँ लगा दिए वर। वर लगाने के बाद वॉचिंग लिखा है, कौन सा फॉर्म है वर्ब का, यहाँ और फोर्थ फॉर्म कौन सा है, तो यहाँ लगा दो बीइंग, हो गया बीइंग। अब इसको थर्ड फॉर्म में बदल दो तो क्या हो जाएगा, वॉज्ड हो जाएगा, ठीक है। ये वॉज्ड हो गया। वॉज्ड के बाद बाई लिखेंगे और बाई के बाद ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। तो ये आना चाहिए। इसके बाद देखो द लेटर, इसको लिखेंगे पहले, लिखेंगे जी, तो यहाँ लिख दिया द लेटर, ठीक है। ये आपका द लेटर। द लेटर के बाद क्या लिखें, हैड तो लगेगा, ठीक है, क्योंकि इस टेंस में कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट, तो वहाँ तो हैड एक ही रहता है, तो हैड का हैड ही लगाएंगे। हैड के बाद ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, थर्ड, तो इसमें आओ थर्ड, ये वाला थर्ड क्या है, बिन, तो लगा दो बिन। अब इसको थर्ड फॉर्म में बदलो, तो थर्ड फॉर्म है, बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्या लिख देंगे, रिटर्न लिखेंगे। आगे ये रिटर्न, बाई लिखेंगे, बाई लिखने के बाद क्या लिखें, आई का मी। आया समझ में?
यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले मी को आई में बदलो, तो ये हो जाएगा आई, हो गया, बड़ा लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, आई हो गया। आई के संग यहाँ पे विल लिखा है, लेकिन अपने को उसी टेंस का सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो इसके साथ सूट होगा कौन सा, सेल, तो यहाँ लगा देंगे सेल। ठीक है, सेल हो गया। सेल के बाद ये टीच लिखा है, तो टीच में हम लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये फ्यूचर का है, तो फ्यूचर में इज एम आर तो लगता नहीं, कौन सा लगता है, बी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे, तो आई सेल बी हो गया। अब उसके बाद इसको थर्ड फॉर्म में बदलना है, तो ये टॉच हो जाए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, बाई, थर्ड फॉर्म में बदलने के बाद फिर इसको हर बन गया। इसका बनाते हैं, ठीक है, कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये कुछ ऐसा, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, अस लिखा है, अस का क्या लिख देंगे, वी, वी के बाद यहाँ पे वी के संग भी नहीं लगता है, विल कहाँ लगता है, तो क्या लगता है, सेल, तो यहाँ लगा देंगे सेल, हो गया। सेल के बाद बी भी लगा है, तो बी भी लगाओ यहाँ, सेल के बाद बी, सेल भी हो जाएगा हमारा। विल भी लिखा था, लेकिन वी के संग तो सेल लगता है, तो हमने सेल लगाया और बी भी लगाया, क्योंकि बी भी लगाया, हो गया। ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म हमारा बिंग होता है, क्या होता है, बिंग, बिंग हो गया। बिंग के बाद क्या करना है, इसको थर्ड फॉर्म में बदलो आप, इस हेल्पिंग वर्ब को, तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। अब बाई लगाएंगे, और ये हमारा क्या था, दे था, तो देम। आया समझ में, बोलो आप, कितना इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है, वो तो देखते ही बनेगा, देखेंगे और हो गया। ठीक है, यहाँ द बुक लिखा है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले द बुक है ना, ये वाला लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारा द बुक, द बुक हो गए, ये द बुक हो गया। द बुक के बाद यहाँ पे सेल लगाएं कि विल लगाएं, विल लगेगा, यहाँ लगा देंगे विल, हो गया विल। हैव लगाया तो हैव लगाओ, ठीक। अब ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे देखो बिन, तो यहाँ लगा देंगे बिन। अब बिन लगा देने के बाद क्या करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न का थर्ड फॉर्म तो रिटर्न ही होगा, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा रिटर्न। अब बाई लगाते हैं, तो बाई लगाएं, अब बाई के बाद क्या कर देंगे, आई लिखा है, तो आई का ऑब्जेक्ट मी। बोलो इजी हुआ कि नहीं हुआ, अब बनेगा। इसीलिए बोलते हैं, वही है, समझदार लोगों को प्रश्न में ही उत्तर दिखता है। अब इस प्रश्न जो देगा उसमें आपका उत्तर दिखने लगेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। जैसे ये वाला हम लोग बनाने जाएं, मैंगोस लिखा है, मैंगोस को पहले लिखेंगे फॉर मैंगोस को, तो फॉर मैंगोस एक साथ यहाँ लिख दिए। ये हमारा सेकंड फॉर्म लगा है, तो सेकंड फॉर्म सोचेंगे फॉर मैंगोस है, तो सेकंड फॉर्म इसमें का लिख देंगे, इसमें का सेकंड फॉर्म। जो वर्ब का फॉर्म दिखेगा हम लोग यहाँ का फॉर्म उठा के उसमें लिख देंगे, और जो यहाँ फॉर्म दिए रहेगा वर्ब का, उसी वर्ब को थर्ड में बदल देंगे, और बाई लगा के क्या करेंगे, इधर का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे, बन जाएगा फिर। ठीक है, तो कैसा लगा ट्रिक, जबरदस्त। चलो ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना तो बनता है फिर, है ना जी, तो ये बिल्कुल करना। और नेगेटिव में यदि बनाने जाएं तो नेगेटिव में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ कुछ हेल्पिंग, जैसे कि बना के दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। ये हमारा फूड है, पहले लिखा जाएगा, ठीक है, फूड पहले लिखा जाएगा। क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि भाई पहले हम लोग किसको लिखेंगे, अभी तो बात की है ऑब्जेक्ट को पहले, तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले फूड, उसके बाद लिखेंगे डू लिखा है, तो डू अपने को नहीं लिखना है। ये भी तो ऐसे भी मेन वर्ब भी तो समझ सकते हो ना इसको, ऐसा मेन वर्ब में भी डू का डीड भी होता है, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड, तो ये भी आ गए आपके दिमाग में, तो ऐसे ही आ जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे ले आओ, क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, तो फूड के साथ इज लगेगा, इज लगा दिए, फिर क्या लिखा है, तो यहाँ पे लगा देंगे फूड इज नॉट। एट लिखा है, इसका थर्ड फॉर्म बना दो, क्या हो जाएगा, ईटन होगा। अब बाई लगा देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मी। बोलो बना, तो आपका इसको भी देख सकते हो, सेकंड फॉर्म है तो फिर वहाँ पे चले जाओ, ये डू तो वैसे ही फर्स्ट फॉर्म है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ गया, ठीक। क्रिकेट लिखा है, सबसे पहले इसको लिखेंगे क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, क्रिकेट के साथ ये क्या लिखा है, डस, तो डस क्या होता है, इज एम आर में से क्या लगाएं, इज, फर्स्ट फॉर्म ही तो है ना, डस। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट। अब ये लिखा है प्ले का, तो थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है, प्लेड। अब बाई लगाएंगे, और ये हमारा सचिन है, इसको बना दो इधर,
सचिन। ठीक है, तो वो हमारा बन गया उधर जाके सब्जेक्ट, ये था सब्जेक्ट, वो बन गया ऑब्जेक्ट। यहाँ लगाएंगे, ये बनाए थर्ड वाला। थर्ड क्या है? थर्ड आपका ये लेटर पहले लिखा जाएगा, है ना? तो लेटर के बाद क्या लिखा है? डिड। ये सेकेंड फॉर्म है डू का, है कि नहीं है बताओ? अगर मेन वर्ब की तरह काम करते, डू फिर डिड फिर डन आता है, तो ये सेकेंड फॉर्म हो गया। तो सेकेंड फॉर्म में वाज और वर, तो लेटर के साथ वाज लगेगा, क्या वर लगेगा? तो वाज लगाओ यहाँ, फिर नॉट लिखो। अब उसके बाद देख लो इधर राइट दिखा है, तो रिटर्न लिख दो उसको, रिटर्न बाई लिखो। बाई के बाद ये क्या लिखा है? यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो यहाँ लगा दो यू। ठीक है, और ही ये वाला है, ही डिड नॉट वॉच टीवी, तो ये फोर्थ बनाओ। इसको क्या लिखेंगे? टीवी पहले लिखा जाएगा, टीवी पहले, टीवी के बाद क्या लिखेंगे? डिड लगा है, लेकिन अपने को डिड नहीं लगाना है, सेकंड फॉर्म है, इसमें सब टीवी के साथ वाज लगेगा, लगाओ वाज। वाज के बाद लगाएंगे वॉट, नॉट, वॉट नहीं लगाना है, नॉट। नॉट के बाद क्या लगाएं? इसका वॉज्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वॉज्ड। वॉज्ड के बाद वाई लिखेंगे, और ये जो ही लिखा है इसका हम लोग इधर हिम बना देंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाते टाइम कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना है जो ये बाद में लिखते जा रहे हैं, और कुछ तो है ही नहीं। इंट्रोगेटिव में पहले से ऑटोमेटिक क्या लिखा रहेगा? इंट्रोगेटिव ही लिखा रहेगा पहले से। ठीक है, वही होगा ना। अब पैसिव वॉइस का मैं पैसिव वॉइस तो हो ही गया आपका लगभग खत्म। ये ट्रिक हर जगह लागू होगा, और आपका जो WH पढ़ेंगे, WH का पैसिव वॉइस बनाओगे, वहाँ पे भी ये रूल आप अप्लाई कर सकते हो। मॉडल का पढ़ेंगे, वहाँ पे भी ये अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन मॉडल में याद रखना है, इस एमआर यूज़ नहीं करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होता है, क्योंकि मॉडल के साथ में, तो फर्स्ट फॉर्म में बी का यूज़ करना है। यदि हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा रहा, मॉडल में थर्ड फॉर्म भी लग जाता है, तो वहाँ पे आपको बीन को यूज़ कर लेना है। ठीक है, बाकी तो करना यही है और कुछ है नहीं। आ गए समझ में? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक।